नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे स्टॉक पे, कुछ ऐसे 21 स्टॉक। आपको कुछ उसमें दो ETF भी मिलेंगे उस स्टॉक में। उसमें अगर आप SIP करते हैं तो आपको लंबे समय में मतलब 20 से 30 साल तक अगर आप लगातार SIP करते हैं, SIP मतलब हो गया कि किसी भी स्टॉक में गिरावट या करेक्शन देखने के बाद उस स्टॉक में आपको बाइंग करना है। अब बाइंग करना है वो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा लास्ट में या वीडियो के बीच में बताऊंगा किस तरीके के आपको इसमें निवेश करना है। और हर महीने अगर आप कुछ एक अमाउंट अगर आप निवेश करते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा धमाका मिलेगा लास्ट में जाके 20-30 साल बाद, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक है और कौन कौन सा ETF है। देखिए जो पहला ETF है वो है यहाँ पे स्मॉल कैप है HDFC का, मतलब स्मॉल कैप है ये। और ETF ये जो है इसका नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 और ये अभी भाव चल रहा है इसका 169.73 रुपये पे। और एक साल का जो इसका रिटर्न है वो है 37% का रिटर्न, ठीक है। अभी उतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, अभी एक ही साल हुआ है इसको और थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 3 साल तक अभी नहीं हुआ है। और इसका जो रिटर्न है बहुत ही बेहतरीन है और माना जा रहा है कि इसका जो रिटर्न रहेगा लगभग 30% सालाना रहेगा। मतलब एक साल का जो रिटर्न है लगभग 30% से ऊपर ही रहेगा, ये माना जा रहा है, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और कहाँ कहाँ ये निवेश हुआ है, किस तरीके से HDFC का जो ये एक निफ्टी का जो स्मॉल कैप है जो ETF है वो किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। देखिए HDFC यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप और अदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो इस सर्विसेज में इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और अगर हम बताएं यहाँ पे जो होल्डिंग है, मतलब किस कंपनी में कितना होल्डिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक कंपनी में किस तरीके की होल्डिंग यहाँ पे दी गई है। तो आप चाहते हैं तो आप पोर्टफोलियो किस तरीके का बनाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अपना खुद एक ETF बनाइए कुछ इस तरीके का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे एक इस तरीके से निवेश करना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमें 20 से 30 साल में एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है या 10 साल में, तो उसके हिसाब से आपको फॉलो भी करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो दूसरा है मिड कैप है, मिड कैप आप यहाँ पे देख लीजिए। मिड कैप का जो नाम है आपको सर्च में देखने को मिलेगा जीरोधा निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ये चल रहा है अभी 9 रुपये 96 पैसे पे। अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हाल फिलहाल में ये लॉन्च हुआ है और एक अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में देगा। चलिए जो नेक्स्ट कंपनी है, नेक्स्ट कंपनी है अदानी इंटरप्राइज। देखिए भले से अदानी ग्रुप में इतनी तकलीफ़ है, ठीक है, इतना न्यूज़ की वजह से तकलीफ़ है, लेकिन ये इंटरप्राइज इतना डाइवर्सिफाई है, इतना इसका डाइवर्सिफाई बिजनेस है कि आप इसमें समझ लीजिए कि आपको हर जगह से ही रिटर्न देखने को मिलेगा। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एनर्जी का है, ठीक है, मेटल का है, तो ये सारे बिजनेस में है अदानी के। तो अभी इतनी गिरावट के बावजूद भी ये कंपनी एक साल में 27% का रिटर्न दिया है। तो मेरे लिए तो ये कंपनी बेस्ट है। देखिए क्या होता है कि जब आप गिरावट में ख़रीदते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलता है, तो आप चूकिएगा नहीं। 3 साल में 65% का रिटर्न और 5 साल में इतना शानदार रिटर्न है भाई साहब, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1283% का रिटर्न। अब सोचिए जब न्यूज़ आया था उसके बाद ये कंपनी लगभग
1400-1500 के आसपास लो बना रही थी। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ लो क्या था। लो था 1363 रुपये के आसपास, और वहाँ से कंपनी ने बहुत ही अच्छा तेज़ी किया कि लगभग हाई बना दिया 3743 रुपये का। और ये लार्ज कैप कंपनी है, और ये इसका रेवेन्यू किस तरीके से आता है वो आप यहाँ से देख लीजिए। इस काम में काम करती है, आप यहाँ पे देख लीजिए, कोल में काम करती है, एनर्जी हो गया, रोड, माइनिंग, एयरपोर्ट, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और लोकेशन आप देख सकते हैं भाई, ये अपने इंडिया से तो इतना करते ही हैं और वर्ल्ड से भी ये काम करते हैं। तो आप समझिए, आप बस खाली इनका जो फाइनेंस है वो कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए, भले से रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है, आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है, घटी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी है बहुत ही शानदार, बहुत ही धुरंधर। ये आपको एक साल में भले से गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम 3 साल और 5 साल की बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट। देखिए, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप ध्यान मत दीजिएगा, आप खाली क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। ये कंपनी किस में काम करती है? आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट में काम करती है। मतलब एक तो आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये मिड कैप है स्टॉक। अब अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आप देख लिए कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से रेवेन्यू आ रहा है। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो लोकेशन वाइज 94% इंडिया में है और वर्ल्ड में 6% है। तो धीरे धीरे ये अपना बढ़ाएंगे, और इनका जो रेवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी का नाम है, में बोलते हैं ACE, और यहाँ पे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये एक अपने इंडिया की लीडर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि मटेरियल बनाने वाले इक्विपमेंट या ऐसे कुछ जो इक्विपमेंट हैं उनकी ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है ना। कमर्शियल व्हीकल की ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एक साल में इसने 43% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 381% का रिटर्न दिया है, 5 साल में ये कंपनी 1375% का रिटर्न दिया है, और ये अभी भी स्मॉल कैप है। मतलब बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है। तो एक बेहतरीन है, थोड़ा सा करेक्शन में है, तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मेरे को कुछ है बाइंग का, तो आप देखिए, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से काम करिए। अब हम देखिए यहाँ पे इनका जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो अभी 5% ही आता है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए किस तरीके से आता है। देखिए, इंडिया में 88% है, अदर कंट्री में ये लगभग 12% के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। अब रेवेन्यू इनका ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट इनका लगातार ग्रोथ हो रहा है, कर्जा उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कर्जा जो है वो लगातार इनका कम होते जा रहा है, ठीक है। ये कंपनी हो गई, स्मॉल कैप है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे देखिए, PCBL लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये कंपनी जो है केमिकल में काम करती है, फिलिप्स कार्बन बनाने वाली ये कंपनी है। एक साल में लगभग इस स्टॉक ने 81% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में
लगभग 240% का रिटर्न दिया है। 5 साल में लगभग इस कंपनी ने 521% का रिटर्न दिया है। देखिए थोड़ा सा करेक्शन है, अच्छा खासा करेक्शन आ गया है कंपनी में, लगभग 70% के आसपास करेक्शन हुआ है। और यहाँ पे अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कार्बन ब्लैक पाउडर अदर चीज़ ये बनाते हैं। लोकेशन वाइज भी देख लीजिए, इंडिया में केवल 64% है, वर्ल्ड में लगभग 35% है। फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कर्जा तो थोड़ा कुछ हुआ है, कुछ तो इस कंपनी में हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट में देखते हैं किस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रही है। कर्जा इसका बढ़ा है तो इस पर थोड़ा सा आप नज़र बना के रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना है भाई, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज़, जो कि हर एक इन्वेस्टर का मन पसंदीदा स्टॉक। KEI इंडस्ट्रीज़ मन पसंदीदा स्टॉक, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, और केबल ही नहीं, ये बहुत सारी चीज़। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न है, 3 साल में 285% का रिटर्न है, और 5 साल में ये लगभग 632% का रिटर्न है। तो ये मेरे हिसाब से एक बेहतरीन रिटर्न देती जा रही कंपनी है। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू आ रहा है यहाँ पे केबल से 92% के आसपास आ रहा है, बाकी जो और है वहाँ से आ रहा है। अब हम लोकेशन वाइज देख लेते हैं। देखिए हम ज़्यादा करके इंडिया की कंपनी क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, मतलब इंडिया में जो है वो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों, इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं कि अगर हमारे डोमेस्टिक में ही काम करेगा तो वो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में चल के वो सीमित हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो धीरे धीरे वर्ल्ड में और बढ़ेगा इनका बिजनेस, और स्टॉक भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। हमें उसी स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा कि मैंने जितने भी स्टॉक बताए हैं लगभग ज़्यादा करके स्टॉक इसमें आपको बाहर देश के ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बढ़िया कंपनी है, मिड कैप है। अब हम नेक्स्ट कंपनी के चलते हैं। ये कंपनी बहुत ही शानदार है, मात्र 1 साल में 103% का रिटर्न दिया है, और ये कंपनी स्मॉल कैप है और IT सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जो कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती, इतना ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इनकी, कि अगर हम 3 साल की बात करें तो लगातार 3 साल में 3 गुना कर दिया है पैसा। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 11 गुना कर दिया है, मतलब आपने 1 लाख लगाया होता तो 11 लाख हो जाता 5 साल में, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे रेवेन्यू की बात करें, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है इनकी। अब अगर हम लोकेशन वाइज बात करते हैं, देखिए लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से लोकेशन वाइज आ रहा है, ठीक है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस किस तरीके से चल रहा है, इनका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ वो भी लगातार बढ़ रहा है, और जो डेप्ट है, कर्जा है, वो कम हो रहा है लगातार। तो ये बहुत ही बढ़िया एक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है JB केमिकल। ये कंपनी ने 1 साल में लगभग 14% दिया है, और इस कंपनी को चुनने का मेरा
पोर्टफोलियो में चुनने का मतलब क्या था वो आप देख लीजिए। इस कंपनी केमिकल में भी काम करती है और फार्मास्यूटिकल में भी काम करती है, इसीलिए ये कंपनी मुझे पसंद है और अपने पोर्टफोलियो में रखने का एक बहुत ही बढ़िया है। और ये कंपनी एपीआई बनाती है जो कि चाइना से पहले आता था, वो अभी ये खुद बनाती है और इसीलिए ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। और अभी ये कंपनी स्मॉल कैप है। सोचिए, अब ये कंपनी जैसे धीरे धीरे करके ग्रोथ करना चालू करी तो आपको लार्ज कैप ये जब कंपनी होगी तो सोचिए आपके पास पैसा कितना होगा। तो इसीलिए बढ़िया है। और 3 साल में इस कंपनी ने लगभग 106% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में ये कंपनी ने 765% का रिटर्न दिया है, मतलब 7.5 गुना कर दिया आपका पैसा। और अगर हम यहाँ पर रिवेन्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके का रिवेन्यू आता है। कहाँ से आता है? एपीआई से 1.29% आता है, अदर से इस तरीके का। अगर ये एपीआई बढ़ाते हैं तो ज़बरदस्त इनको परफॉर्मेंस मिलेगा। अपने इंडिया से 54.32% और वर्ल्ड से लगभग 45% के आसपास आता है। तो इसीलिए ये कंपनी मेरा देखिए मन पसंदीदा थोड़ा सा है। अब हम यहाँ पे देखें, रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। हाँ, थोड़ा कर्जा में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ खास इसके ऊपर कर्जा नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। ये एक मिड कैप स्टॉक है और प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और एक अच्छा खासा ये अपने एक लीडर प्लेयर है। तो एक बढ़िया कंपनी है, बहुत सारे मटेरियल बनाती है। अब अगर हम इसकी बात करें 1 साल में तो उतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर हम यहीं 3 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 96% का यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और अगर हम 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 296% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके का रेवेन्यू इनका आता है। लोकेशन के हिसाब से बात करें तो लोकेशन इंडिया में 98%, अदर में 2% है। अब जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए 2023 में थोड़ा सा डाउन हुआ है 2022 के हिसाब से, लेकिन 2024 में एक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पे टाटा एल्क्सी लिमिटेड। देखिए 1 साल में भले से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक एकदम करेक्ट हो चुका है, जबकि इसका जो हाई है 9,200 रुपये का हाई देखने को मिल रहा है। अगर हम यहीं पे 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी ये स्टॉक आपको माइनस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस स्टॉक ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, जो कि 709% का रिटर्न। भाई साहब, जब ये हाई बना रहा था ना तो इतना शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना शानदार रिटर्न देखने के लिए मिल रहा था। तो कंपनी अभी एक आपको 52 वीक लो के रेंज पे भी मिल रही है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रही है।
एक अच्छा जो पी है उस पर मिल रही है। भले से सेक्टर पी 21 का ये 48 के आसपास मिल रही है, लेकिन जब ये अपना हाई बना रही थी तो इसका जो पी था वो देखने जैसा था। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जिसमें आप करेक्शन में थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। देखिए, अब इनका जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से रेवेन्यू आता है। आप यहाँ पर लोकेशन वाइज देख सकते हैं, हर एक लोकेशन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें रेवेन्यू की, तो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट जो है वो लगातार यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी भी ये स्टॉक मिड कैप है। तो इनका जो काम है, देखिए काम मैं बता देता हूँ। इनका जो काम है एक टेक्निकल है, और जो अपने गाड़ी वगैरह में सॉफ्टवेयर आते हैं वो ये डेवलप करते हैं, और भी बहुत सारे फीचर ये डेवलप करते हैं डिजिटल वगैरह, ठीक है ना। तो आपके लिए ये बेहतरीन एक स्टॉक रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है जो अभी हाल फिलहाल में आया है और पैसा लगभग 2 गुना कर दिया है भाई, 2 गुना। अब अगर आप यहाँ से देखें और यहाँ से देखें तो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा पैसा कर चुका है। जो लो बनाया था आईपीओ आने के बाद 1225 रुपये का, और हाई बना दिया ये लगभग 3038 रुपये का। बेहतरीन कंपनी है। कंपनी का नाम है डोम्स इंडस्ट्रीज़, जो कि ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में काम करने वाली कंपनी है। और पेंसिल, रबड़, मिटन, ये सारी चीज़ें जो स्टेशनरी में काम आते हैं वो चीज़ें ये बनाती है। और इसका जो कंपनी है भाई मेरे बाजू में ही है, और ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंपनी से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। देखिए, कंपनी यहाँ पे GIDC उमरगांव में है, गुजरात में। खुद का इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और बहुत ही शानदार है। और अभी भी ये कंपनी एक स्मॉल कैप है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी कर रही है ये। तो आपके पोर्टफोलियो में ये रहेगा तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, एक महीने में भले से आपको माइनस रिटर्न देखने को मिले, लेकिन अगर हम 1 साल इस कंपनी को नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये कंपनी एक शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो आपकी नज़र इस स्टॉक पे ज़रूर रहे। अब देखिए ये क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, रेवेन्यू इनका कहाँ कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि एक्सपोर्ट होता है अपने यहाँ से, तो 85% तो ये इंडिया में इनका प्रोडक्ट बिक जाता है, और 15% ये एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ कंट्री। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू, प्रॉफिट है कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। जो डेब्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए, इतना भाई, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए तो थोड़ा तो कर्जा आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, बेहतरीन कंपनी है। और नेक्स्ट कंपनी है यूनो मिंडा, जो कंपनी एक लीडर कंपनी है ऑटो मोबाइल में। ये कुछ पार्ट्स बनाती हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं उनका ये पार्ट्स बनाती हैं। 1 साल में इनका जो रिटर्न है 52% का है, 3 साल का लगभग 105% का रिटर्न है, और 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 472% का रिटर्न दिया है। और ये कंपनी मिड कैप है, बहुत ही शानदार है। अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका रेवेन्यू आता है, कहाँ कहाँ से इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो इंडिया से कुछ इस तरीके का आता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ इस तरीके का आता है। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस में कुछ इस तरीके का इनका जो रेवेन्यू है, इस तरीके का कुछ ग्रोथ कर रहा है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ इनका हो रहा है। कंपनी अभी मिड कैप है और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में बहुत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी, जो कि इसके कंपटीशन में, मतलब इसके कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक। ये अपने इंडस्ट्री का एक बादशाह है। जैसे हमारे इधर भोजपुरी में बादशाह कौन है, पवन सिंह, वैसे ही ये बादशाह है अपने इंडस्ट्री का। जैसे रेलवे स्टॉक, जैसे अपने IRCTC कैसे है बादशाह, उसका टक्कर कोई नहीं ले सकता, वैसे ये भी है स्टॉक, इसका टक्कर कोई भी नहीं ले सकता। और एक साल में इसने रिटर्न, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं ये क्या क्या करता है। ये कंपनी मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन पे काम करता है। घरों का घर है उसमें लॉक वगैरह पे, उसके सॉफ्टवेयर पे ये काम करता है। और भी बहुत सारे इनके काम हैं। आप देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ ज़्यादा करके। अब हम 3 साल का रिटर्न देखें तो उतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है जितना 1 साल में है। अगर हम यहाँ पे वहीं 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस स्टॉक ने लगभग 2143% का रिटर्न दे दिया है। भाई हमारे पास भी था, उस समय हम भी नए नए स्टॉक में थे, ठीक है, शेयर मार्केट में हम भी नए नए थे। तो भाई हमारे पास भी 2-3 गुना हो गया, तो हम सोचें कि बस हमारा बहुत पैसा बन गया, हमने भी निकाल दिया। तो होता है, गलतियां तो बहुत लोगों से होती है, शायद आप लोगों के भी पास रहा होगा, ठीक है। तो अब गलती मत करिएगा, एक SIP सिस्टमेटिक ढंग से आप करिए। और चलिए अब हम इसके रिवेन्यू पे चलते हैं। इसका रिवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। देखिए जो मोबाइल फ़ोन है उससे लगभग 81.88%, मतलब 82% के आसपास यहाँ पे आता है। देखिए जो कंज्यूमर हैं उनसे होम एप्लीकेशन से और लाइटिंग प्रोडक्ट से कुछ इस तरीके से आता है। लोकेशन आप देख लीजिए, इंडिया में 93% के आसपास है और वर्ल्ड में लगभग 7%। इनका जो रिवेन्यू है कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट है कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 2022 में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी हुआ था क्योंकि लॉकडाउन के आसपास था, तो उस समय अच्छा खासा थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने को मिला। फिर 2023 में थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन फिर से ये कंपनी ने अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। मिड कैप अभी भी ये स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है JSW इंफ्रा। ये कंपनी एक पोर्ट्स बनाने वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन लेने वाली कंपनी है। और कोई भी इधर उधर का कंस्ट्रक्शन आप कंपनी लें तो मेरा सजेशन है कि आप JSW इंफ्रा लें, क्योंकि इनका जो है वो बहुत ही एक अलग ही तरीका है काम करने का। मैं बताता हूँ क्या क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये डेवलपमेंट करते हैं, ये रोड वगैरह का भी करते हैं, रेलवे का भी करते हैं, पोर्ट्स का भी करते हैं। जैसे अदानी पोर्ट, हजीरा पोर्ट, ठीक है, JNPT पोर्ट। तो ऐसे हर जगह का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और यही खुद बनाते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया। 1 साल में 45% का रिटर्न दिया है। अभी इतनी कंपनी पुरानी नहीं हुई कि उतना ज़्यादा अच्छा खासा कुछ रिटर्न आपको दिखे, अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है। अभी अगर हम यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू आप देख रहे हैं कि कार्गो हैंडलिंग और कुछ इस तरीके का आता है। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया में 98% के आसपास है, अदर कंट्री में कुछ इस तरीके का है। देखिए कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के पास लोन तो रहेगा ही, तो आप घबराइए नहीं कि भाई इसके पास इतना लोन है, ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। काम जो पैसे लेके काम करती हैं, देखिए फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन वाली जितने भी कंपनियां रहेंगी सबके पास कर्जा रहेगा, तो आप उसको देख के घबराइएगा नहीं। हाँ,
लेकिन वो कैसे कैसे कर्जा वो चुका रही हैं वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, लगातार प्रॉफिट ग्रोथ बना है, ठीक है ना। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। कंपनी अभी भी मिड कैप है, 290 रुपये के भाव पे मिल रही है, तो आपके लिए एक बेहतरीन, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है, अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है, वारी इंजीनियरिंग। देखिए ये इक्विपमेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है और इनके आसपास कोई भी नहीं है। और ये सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और इनके टक्कर में जल्दी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अदानी इसी से ही बनवाता है अपना प्रोडक्ट जो सोलर का है। टाटा है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, वो खुद इसी से, वारी से ही बनवाता है प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और जो भी और छोटे मोटे हैं वो भी इसी से ही बनवाते हैं। सोलर का जो प्रोडक्ट है वो इसी से ही मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। और इनकी एक हाल फिलहाल में एक मैन्युफैक्चरिंग खुली है प्लांट, जो कि गुजरात में ही है। एक तो आइसडी तुम है, एक चिकली है और एक और झगड़िया साइड कुछ है, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन है मेरे हिसाब से। और जब ये लो बना रहा था तो 2300 का लो बनाया और हाई आप देख सकते हैं लगभग 3743 रुपये का हाई बना चुका है। ये कंपनी मिड कैप है और अभी आपको 2917 रुपये के भाव पर मिल रहा है। बाकी डिटेल आप इसके वेबसाइट पे आप पढ़ लीजिएगा। कंपनी कहाँ से इतना पैसा कमाती है, रेवेन्यू कहाँ से आता है। सोलर पावर प्रोडक्ट जो है इनका, उनसे लगभग 90% के आसपास ये कंपनी काम करती है। सेल्स इंजीनियरिंग, सेल्स सर्विस और ये अदर में है। लोकेशन क्या क्या है वो आप देख लीजिए भाई। अपने इंडिया में, केवल अपने इंडिया में 60% ही इनका बिजनेस है और ये एक्सपोर्ट करके आउट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये लगभग 40% के आसपास इन्होंने जाल बिछा के रखा हुआ है। अगर हम इनकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो बहुत ही शानदार लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ये कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अभी हाल फिलहाल में इसका भी आईपीओ आया, बहुत ही शानदार था और वहाँ से करेक्ट हुआ है ये कंपनी। 180 से ऊपर का भाव था, 188 रुपये का, और अभी अपने लोअर लो पे चल रही है, 128 रुपये के आसपास चल रही है, मतलब 129 रुपये के आसपास। कंपनी लार्ज कैप है, होम फाइनेंस में कंपनी काम करती है। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो देखिए रेवेन्यू जो होम लोन है उससे 57% के आसपास आता है और लीज रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लोकेशन अपने इंडिया का ही है, ठीक है ना, तो आप घबराइए नहीं। और अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें, यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बेहतरीन है और एक अच्छा है। हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें, नेक्स्ट कंपनी है CDSL। ये कंपनी को कभी भी कुछ नहीं हो सकता और अभी भी ये कंपनी एक स्मॉल कैप है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक साल में इसने 55% का रिटर्न दिया है, 3 साल में लगभग इस कंपनी ने 93% का रिटर्न दिया है और 5 साल में लगभग इस कंपनी ने
1200% का रिटर्न दिया है, 1200% का रिटर्न। और अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके का रिवेन्यू है। कहाँ से आता है रिवेन्यू? लोकेशन वाइज अपने इंडिया में ही है। फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगातार कंपनी में ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन रिवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा 2022 में पीछे हो गया, लेकिन 2024 में ये कवर कर लिया। तो ये एक बेहतरीन बात है। नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन, और उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम है BSE, बॉम्बे एक्सचेंज। ये एक साल में लगभग 93% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 3 साल की, तो 3 साल में इसने लगभग 850% का रिटर्न है। 5 साल में लगभग 2608% का रिटर्न है। मतलब अगर 5 साल पहले आपने 1 लाख डाला होता तो वो 1 लाख आपका 26 लाख रुपए हो गया होता। आप समझ गए? क्लियर है? चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि रेवेन्यू कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है। तो ये एक्सचेंज से ही आता है। लोकेशन इंडिया में लगभग 96%, ऑल ओवर वर्ल्ड में 4% है। फाइनेंस कुछ इस तरीके का है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा 2022 के बाद 2023 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कर्जा ना के बरोबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, एंजल वन। एंजल वन की अगर हम बात करें तो एक साल में उतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम 3 साल की यहीं पे बात कर लें तो 114% का रिटर्न इसने 3 साल में दिया है। 5 साल में उतनी पुरानी ये कंपनी है नहीं, मतलब कंपनी तो पुरानी है लेकिन लिस्ट उतनी पुरानी नहीं हुई है। अब हम यहाँ से रेवेन्यू देख लेते हैं, किस तरीके से रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज देख लेते हैं, खाली डोमेस्टिक अपने इंडिया में ही है। फाइनेंस के हिसाब से हम देखते हैं तो लगातार इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ वो भी बढ़ रहा है, लेकिन कर्जा है वो भी बढ़ रहा है। तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने का कर्जे पे। नेक्स्ट कंपनी है जियो। अब जियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लार्ज कैप भले सी ही है, लेकिन इसमें करीब 4 से 5 कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक आपके लिए बेहतरीन है। 44 मतलब 33% का रिटर्न दिया है। और अगर हम यहाँ पे 3 साल की बात करें तो उतना ज़्यादा पुराना ये लिस्टिंग है नहीं, लेकिन आप कुछ चार्ट देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का किया गया है या किस तरीके का ये कंपनी है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कुछ इस तरीके से आता है, डाइवर्सिफाई इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, और लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं ये इंडिया में ही है। हाल फिलहाल में ये भी इंडिया में है, लेकिन यहीं पे आपको अदर कंट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्लैक रॉक के साथ ये चालू करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 2022 में, 2023 में थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन 2025 में 24 में इससे ज़्यादा, ठीक है ना। प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बेहतरीन है। फिर मैं अब सारी कंपनियाँ आपके सामने मैंने ये बता दिया, टोटल 21 के 21 आप फिर से देख लीजिए। जियो फाइनेंस, एंजल वन, BSE, CDSL, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वारी और JSW इंफ्रा, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और यूनो मिंडा, डोम्स, टाटा एलेक्सी, सुप्रीम पॉलीमर्स, JB क्राफ्ट, और फिर उसके बाद
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपको ETF भी बाई करना है, ठीक है ना। 2 ETF मैंने बताए हैं, दोनों ETF आपको बाई करना है। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।